नीला आसमान धीरे धीरे काले बादलों में बदल रहा था। छोटे पहाड़ी शहर में शाम ढल चुकी थी और हल्की ठंड हवा चल रही थी। बस स्टॉप पर एक लड़की आर्या अपने शौर में खुद को लपेटे खड़ी थी। उसका चेहरा चिंता में डूबा था क्योंकि आखिरी बस जाने वाली थी और वह अभी तक नहीं आई थी। दूसरी तरफ वहीं पास में खड़ा अर्जुन किताब पढ़ने में व्यस्त था। वह रोज उस बस का इंतजार करता था, लेकिन आर्या को उसने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी नजरें अचानक मिली, लेकिन दोनों ने नजरें चुरा ली। आर्या ने अर्जुन की ओर देखा और झिझकते हुए पूछा, माफ कीजिए, कि आप जानते हैं कि बस कब आएगी? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरी बस अक्सर लेट होती है, लेकिन आ जाएगी। आप पहली बार यहाँ दिख रही हैं? आर्या ने सिर हिलाया और बताया कि वह अपनी दादी से मिलने आई थी। अर्जुन ने उसकी बातों में रुचि दिखाई और दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे। ठंड की सेरन अब कम हो गई थी क्योंकि दोनों की बातचीत ने माहौल को गर्म कर दिया था। कुछ देर बाद बस की रोशनी दूर से आती हुई दिखाई दी। आर्या ने राहत की सांस ली, लेकिन जब बस रुकी तो ड्राइवर ने बताया कि बस में केवल एक ही सीट खाली है। अर्जुन ने तुरंत कहा, आप बैठ जाइए, मैं पैदल चला जाऊंगा। आर्या ने मना किया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चलिए हम अगली बस का इंतजार कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो पास के ढाबे में चाय पीने जाएंगे। ढाबे पर चाय की गर्म भाप और ठंडे मौसम ने माहौल को और खूबसूरत बना दिया। दोनों ने अपने जीवन की कहानियां साझा की। आर्या ने बताया कि उसे पेंटिंग का शौक है और अर्जुन ने कहा कि वह एक लेखक है। उनकी रुचियां इतनी मेल खा रही थीं कि वक्त का पता ही नहीं चला। ढाबे वाले ने जब दुकान बंद करने का इशारा किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि समय कितना आगे बढ़ चुका है। जब वे ढाबे से बाहर निकले तो अर्जुन ने कहा, आज का दिन मेरे लिए खास बन गया, धन्यवाद। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए भी शायद यह पहली मुलाकात नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अर्जुन ने उसकी तरफ एक किताब बढ़ाई जिस पर लिखा था, हम फिर मिलेंगे। आर्या ने किताब ली और बस में चढ़ गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। बस दूर जाती रही, लेकिन दोनों के दिलों में एक खास जुड़ाव रह गया। कुछ हफ्तों बाद आर्या को डाक से एक चिट्ठी मिली। वह अर्जुन की थी, जिसमें लिखा था, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? आर्या ने चिट्ठी को प्यार से गले लगाया और मुस्कुराई। इस छोटी सी कहानी में एक प्यारी शुरुआत और उम्मीदों भरा अंत है।